हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.27। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 सप्लाई। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। कितना है? 2 माइक्रोफैराड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर है, ये है 4 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस दिया है और ये कनेक्टेड है 200 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। और ये चार्ज कर दिया गया, इसको पूरी तरीके से चार्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इस पे चार्ज है अभी मान लो Q। अब इसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये अनचार्ज है, मतलब Q इसमें 0 है और इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है अभी, तो इसके लिए Q 0 है, पोटेंशियल 0। मान लो ये जो है इसका कैपेसिटेंस हम बोलते हैं ये है C1, ये इसके लिए चार्ज है Q1 ये, और इसके लिए जो पोटेंशियल है ये V1 है 200 वोल्ट। इसके केस में इसका कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और वोल्टेज V2 ये है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वोल्टेज सप्लाई हटा दे रहे हैं, ठीक है, किससे? इस कैपेसिटर से, और इसके अक्रॉस ये दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे हम। तो होगा क्या, तो ये जो है ये कैपेसिटर C1 है, ठीक है, इसके पैरेलल में हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जो कि C2 है। C1 है 4 माइक्रोफैराड और C2 है 2 माइक्रोफैराड। अब होगा क्या, तो देखिए, तो ये जो केस है कॉमन पोटेंशियल वाला केस है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पोटेंशियल वाला केस है। इसके ऊपर हमने अलग से डिस्कशन करके रखा है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, उसमें डेरिवेशन भी दिया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला वगैरह। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। देखिए होगा क्या, इसमें चार्ज था Q1, इसमें चार्ज था 0, तो होगा क्या, जैसे कनेक्ट करेंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसमें से C1 में से C2 में चार्ज जाने लगेगा, क्योंकि ये अनचार्ज है, इससे चार्ज जाने लगेगा। जब ये प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। इसका पोटेंशियल क्या था, इनिशियली 200 वोल्ट था, अब वो डिक्रीज होगा। इसका पोटेंशियल 0 था, अब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका डिक्रीज होगा, इसका बढ़ेगा। एक पॉइंट में आके दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो फिर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इसका कॉमन पोटेंशियल मान लो, इसमें पोटेंशियल हो गया V और इसका भी पोटेंशियल लेट्स से V, ठीक है। V दोनों में सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, और कॉमन पोटेंशियल मतलब कॉमन होगा दोनों में। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो चार्ज है मान लो ये है Q1 डैश, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2 डैश। तो अब हमें बताना है इस प्रोसेस के दौरान क्या एनर्जी जो लॉस हुई है, पहले जो एनर्जी रही होगी जब हमने इसको कनेक्ट किया तो जो एनर्जी लॉस हुई वो एनर्जी कितनी, हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट, कितनी एनर्जी लॉस हो गई। तो हम क्या करें, पहले इनिशियल एनर्जी निकालें जब 200 वोल्ट इसमें कनेक्टेड था, फिर बाद में फाइनल एनर्जी निकालें जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान है, ठीक है। आप कैसे किया जाए, तो क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं E1 था जब इसके अक्रॉस 200 वोल्ट कनेक्टेड था, तो E1 जो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू दी है 4 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 उस फैराड। उसके बाद V1 जो है 200 है, तो 200 का हम कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8 × 10 टू द पावर -2 जूल। तो ये हमको मिला इनिशियल एनर्जी जो है E1, ठीक है। इनिशियल एनर्जी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे। फाइनल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 कैपेसिटर का एनर्जी निकालेंगे, C2 कैपेसिटर का एनर्जी निकालेंगे और उन दोनों का एनर्जी जोड़ देंगे। या ऐसे भी किया जा सकता है, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हाफ CV स्क्वायर से टोटल एनर्जी निकल जाएगी कॉम्बिनेशन की, लेकिन उसके लिए आपको पोटेंशियल चाहिए होगा। ये जो कॉमन पोटेंशियल है अभी वो कितना होगा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का देखिए ये फॉर्मूला होता है
C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको कॉमन पोटेंशियल वाले जो वीडियो मैंने समझाया है वहाँ आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हम है यहाँ यूज़ कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल का, C1 V1 तो इसका है, तो C1 हो गया 4 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6, V1 यानी इसका वोल्टेज यानी 200। अब C2 V2, देखिए V2 तो इनिशियली अनचार्ज था तो V2 तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो के लिए लिख देंगे 10 टू द पावर -6। अब 10 टू द पावर -6 कट गया और इसमें क्या कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो जो कॉमन पोटेंशियल आ गया तो 2 2 ज़ा 4 400/3 वोल्ट। तो जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 400/3, ठीक है, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब आप क्या करें, अब जो है टोटल एनर्जी जो होगी फाइनल E2 विल बी इक्वल टू इस कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी V1 नहीं, अब तो कॉमन पोटेंशियल हो गया तो केवल V रहेगा, ये हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो दोनों कैपेसिटर की एनर्जी को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाती है फाइनली। तो इसमें देखिए V स्क्वायर कॉमन है, हाफ और V स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 कर लो, फिर E2 इज इक्वल टू हाफ V जो है कॉमन पोटेंशियल, इसकी ये वैल्यू आ रही है तो 400/3 इसका स्क्वायर करेंगे और C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दो तो 6 माइक्रो हो जाएगा। 6 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर जो आता है E2 इज इक्वल टू 5.33 10 टू द पावर -2 जूल। तो ये देखिए, ये जो है इतनी एनर्जी आ रही है। अब देखिए एनर्जी देखिए डिक्रीज हो गई ना, शुरू में इतना था 8 10 टू द पावर -3, अब ये डिक्रीज हो गया 5.33 आ गया। तो अब जो है इसका डिफरेंस निकाल लो तो लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी सिंपली इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 ये है 8 इंटू 10 टू द पावर -2 और E2 ये है 5.33 इंटू 10 टू द पावर -2। इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 2.67 10 टू द पावर -2 जूल। यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है दैट इज 2.67 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा -6 लिखिए गलती, ये जो है -2 होगा, इंटू 10 टू द पावर -2 जूल।